शादी के बाद माँ ने दोनों बेटियों में किया भेदभाव। सुशीला की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी की शादी एक अमीर घराने में हो गई थी और छोटी बेटी की शादी हुई तो ठीक ठाक परिवार में थी, लेकिन उसकी परिस्थितियां कुछ ज्यादा ही डाउन हो गई थीं। दोनों बेटियां अपने माँ के घर आई हुई थीं। एक हफ्ते रहने के बाद अब उनके ससुराल जाने का वक्त आ चुका था। माँ ने दोनों बेटियों की पैकिंग ससुराल जाने के लिए कर रखी थी, लेकिन माँ ने पैकिंग में एक बेटी के लिए ढेर सारा सामान पैक कर दिया था और एक बेटी के लिए एक साड़ी ही की थी। ऐसा क्यों किया माँ ने, आप खुद देख लीजिए इस स्टोरी के माध्यम से। मेरी आज दोनों बेटियां जा रही हैं, तो मैंने सारा सामान पैक ही कर दिया है। बड़ी बेटी के लिए और छोटी बेटी के लिए, दोनों के लिए मैंने अलग अलग सामान पैक कर दिया है ताकि ले जाने में उन्हें दिक्कत ना पड़े। छोटी बेटी का सामान अलग कर देती हूँ और बड़ी बेटी के लिए अलग से उसे दे देती हूँ ताकि बड़ी बेटी को कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। अरे माँ, आप यहाँ पर हो। मैंने सारे रूम देख लिए पर आप कहीं नहीं मिली। अब यहाँ हॉल में देखा तब आप मिली हैं। लगता है पैकिंग करने में लगी हुई हैं। हाँ मेरी बिटिया रानी, बस पैकिंग में ही लगी हुई थी क्योंकि तुझे भी जाना है और तेरी छोटी बहन को भी जाना है। ये ले, मैंने तेरे लिए साड़ी निकाल के रख दी है। ये तेरे लिए है। अच्छा मम्मी, ये मेरे लिए साड़ी है? हाँ बेटा हाँ, तेरे लिए ही है। पसंद आई ना? मुझे तेरा फेवरेट कलर पसंद है और पता भी है, इसीलिए मैं ब्लू और पिंक कलर की साड़ी लेकर के आई हूँ तेरे लिए। अच्छा माँ, मेरे लिए सिर्फ एक साड़ी ही है, तो फिर इतना सारा सामान आपने किसके लिए लेकर के रखा है? अच्छा ये सारा सामान, ये तो तेरी छोटी बहन के लिए है। वाह माँ जी वाह, मतलब कि छोटी बेटी के लिए इतना सारा सामान और मेरे लिए एक साड़ी और एक ब्लाउज, बस हो गया। अरे मम्मी, हो गई तैयारी, मुझे जल्दी निकलना भी है। हाँ बेटा, तेरी तैयारी फुल है। अच्छा मम्मी, क्या छोटी तू भी आज ही जा रही है ससुराल अपने? हाँ दीदी, मुझे आज ही जाना पड़ रहा है क्योंकि आप तो जानती हैं मैं अपने छोटे छोटे दो बच्चे छोड़ कर के आई हूँ ससुराल में ही, और देख रेख के लिए भी सिर्फ उनकी दादी हैं और उनके पापा हैं और कोई नहीं है, इसलिए मुझे आज जाना जरूरी है। हाँ हाँ सही कहा। देख छोटी बहन, तुझे माँ कितना प्यार करती है। आखिरकार छोटी बेटी और बेटा ही लाडले होते हैं। तुझे बचपन से चाहती रही है और आज भी देख तुझे कितना प्यार करती है। कितना सारा सामान तेरे लिए पैक कर दिया है माँ ने। अच्छा दीदी। अरे दीदी, आप गलत मत सोचिए, माँ जितना मुझे प्यार करती है ना, उतना आपको भी करती है। हाँ छोटी बहन, वो तो दिख रहा है कितना प्यार करती हैं। देख बेटा, मैंने तेरी सारी पैकिंग कर दी है। ये सारा सामान रख दिया है। तेरे लिए और तेरी सास के लिए साड़ियाँ रख दी हैं और दामाद जी के लिए एक जोड़ी कपड़े पैक कर दिए हैं और बच्चे के स्कूल बैग भी है इसमें, और तेरे लिए भी एक बैग है और चिप्स पापड़ और दाल 1 किलो, और बच्चों के लिए बॉल भी रख दी है मैंने खेलने के लिए। खिलौने नहीं थे ना, उस बार आए थे तो मेरे नाती पोते कह रहे थे कि मेरे लिए नानी ने तो कुछ किया ही नहीं, तो इस बार मैंने उनके लिए भी दे दिया है सामान, और तेरी जरूरत का जितना भी सामान था ना मैंने पैक कर दिया है। और मम्मी, ये सिलाई मशीन आपने क्यों दी है? अरे बेटा, सिलाई मशीन की तुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तेरे बच्चे और तू, अगर कपड़े तेरे फट जाते हैं या बच्चों के फट जाते हैं तो तुम लोग ऐसे ही पहनाए रहते हो फटे पुराने, इसलिए जैसे फटते हैं वैसे सिल भी लिया करो और पहना दिया करो। ये मेरी मशीन है, मेरे ससुराल में मिली थी। अच्छा माँ, आप कितना करते हो मेरे लिए? वो माँ जी, मैं आपके पास क्यों आई हूँ आपको पता है ना? ससुराल से मायके क्यों आई हूँ? वो ना बच्चों की फीस दे दीजिए, मैं तो सिर्फ बच्चों की फीस लेने आई थी। अरे तू चिंता न कर, मैंने पहले ही निकाल के रख दिए हैं बच्ची की फीस और बैग में डाल भी दिए हैं। और हाँ, अगले संडे बच्चों को भेज देना, तो यहाँ नानू के साथ जाएंगे मार्केट से सारा सामान जितना जरूरत का है और भी पेन कॉपी रबड़ पेंसिल सब ले आएंगे। ठीक है माँ जी। मुझे तो लगता है मम्मी के सारे गहने अपने छोटी बेटी को ही दे दिए हैं मम्मी ने। अब समझ में आ रहा है मुझे, जब इतना सारा सामान दे सकती हैं तो मम्मी अपने गहने क्यों नहीं दे सकती है? अरे दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे दीदी, आप कैसी बातें करने लगती हैं? आपको तो सब पता ही है ना मेरी कंडीशन कैसी है और कैसी नहीं है। आपसे मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है दीदी, फिर आप ऐसे इल्जाम और ऐसी बातें क्यों बोलती हैं? मैं आपकी छोटी बहन हूँ, बहन।
लेकिन जब आप इस तरह से बोलती हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है दीदी। हाँ हाँ, मैं सच ही बोलती हूँ तो क्यों नहीं बुरा लगेगा। अरे मैं तो साल में एक बार आती हूँ, तब मेरी माँ ने एक साड़ी दी है और तू तो हर महीने आती है, फिर भी माँ तुझे इतना सारा सामान देती है हर महीने। तो सोच तुझे कितना ज्यादा प्यार करती है और तुझे क्या क्या नहीं देती है। अरे बेटी, तू पता नहीं क्या सोच रही है, तुझे तो उसके हालात पता है ना। तेरी छोटी बहन है वो, छोटी बहन, कुछ तो उसका लिहाज रख। दीदी कोरोना के बाद तो आपको मेरी हालत पता है ना। कोरोना में मेरे ससुर जी चले गए, उनकी पेंशन से हमारा घर का खर्चा चलता था, बच्चों की फीस सारी अदा हो जाती थी और कोरोना के ही चलते ही हमारे पति का बिजनेस भी डाउन हो गया और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो बिजनेस भी डूब गया पानी में, कर्जदार हो गए, फिर बिजनेस को भी हमें बेचना पड़ गया। इसलिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ माँ है जो मेरी मदद कर रही है और बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए पैसे दे देती है और मेरे घर में इतना ज्यादा कुछ है भी नहीं, ना ही बचा है, इसलिए माँ मेरी हर महीने मदद कर देती है। अगर आपको इसमें भी गलत लगता है तो कोई बात नहीं दीदी, मैं माँ से कह दूंगी कि मुझे कोई सामान ना दिया करे, क्योंकि दीदी मैं नहीं चाहती कि हम दोनों बहनों के बीच में जितना प्यार है वो कम हो जाए और कुछ फूट पैदा हो जाए। इसलिए मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी करूंगी दीदी, चाहे मुझे जो करना पड़े। ये तेरी छोटी बहन है, छोटी बहन, तू ये मत भूल कि तुझे ये कितना ज्यादा चाहती है और प्यार करती है। मैं भी तुझे उतना ही ज्यादा चाहती हूँ। अब देख इसकी कंडीशन कितनी ज्यादा डाउन है ना बेटी। इसलिए मैं इसे दाल, पापड़, चिप्स और जितने जरूरत का सामान है, बच्चों के लिए कपड़े, बच्चों के लिए खिलौने और सिलाई मशीन मैंने इसको इसलिए दी है क्योंकि ये अपना घर में सिलाई का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती है। सिलाई सीख लेगी, वहीं फिर अपने मोहल्ले पड़ोस में अपने ही रिश्तेदार के कपड़े सिलती रहेगी तो कुछ पैसे आएंगे, इसके घर का खर्च चलेगा। क्योंकि मैं कब तक इसका खर्च चुकाती रहूंगी और कब तक मैं जीवित रहूंगी, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मैंने इसको मशीन अपनी ससुराल वाली दे दी है। तू तो जानती है ना, देख जब भी ये ससुराल से मायके आती है तभी एक ही साड़ी में आती है, क्योंकि इसके पास साड़ियाँ ही नहीं हैं। इसलिए मैंने इसको 4-5 साड़ियाँ दे दी हैं ताकि ये और इसकी सासू पहन ले। और तुझे मैं ये सारा सामान इसलिए नहीं देती क्योंकि देख तुझे किसी चीज की कमी नहीं है। कितना बड़ा ससुराल है, कितने बड़े लोग हैं, कोई कमी नहीं है तेरी ससुराल में और ना ही तुझे। तू बढ़िया है, आराम से है। अगर तुझे ये छोटी छोटी चीजें भेजूंगी ना तो तेरे घर वाले, ससुराल वाले यही कहेंगे, क्या हमारे यहाँ कमी है जो तुम्हारी माँ ये सब छोटी छोटी चीजें भेजती है। और यही कहेंगे क्या हम खाने को नहीं देते हैं जो चिप्स पापड़ भेजती है। इस वजह से मैं तुझे ये सारे सामान नहीं देती हूँ, साड़ी ही दे देती हूँ ताकि तू उसे पहन ले। हाँ मम्मी, कमी तो नहीं है मेरे घर में, आपने सही कहा। इसीलिए दीदी आपको किसी चीज की कमी नहीं है तो माँ आपको नहीं देती है, क्योंकि इसमें फिर आपके ही ससुराल वाले बातें बनाने लगेंगे और मेरी ससुराल में क्या है, कोई भी नहीं है, इसलिए मेरी माँ मदद कर देती है। हाँ हाँ छोटी, मैं समझ गई। तुझे कोई जरूरत पड़े ना तो बताना, मैं भी तेरी हेल्प करूंगी। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर आपसे कोई मदद लूंगी तो वो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके ससुराल वालों को पता चलेगा कि तेरी बहन किस कंडीशन से गुजर रही है तो वो फिर अच्छा नहीं लगता ना दीदी। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, मैं जब तक हूँ तब तक इसकी मदद करती रहूंगी। और देख बेटा, जितना भी मैं तेरी छोटी बहन के लिए करती हूँ उतना तुझे भी कर सकती हूँ और किया भी है। पर अब तेरी कंडीशन और हालात बहुत अच्छे हैं और भगवान करे हमेशा तेरे हालात इतने ही अच्छे हों कि तुझे दूधो नहाना पूतो फलना, ठीक है ना। माँ मैं ज्यादा समझदार नहीं हूँ इसलिए मैं समझ नहीं पाई, पर अब मैं समझ गई हूँ। हमारी छोटी बहन की हालत इतनी खराब है और मैं समझ भी नहीं पाई। अब तू ही सोच, जिसके घर में कोई कमाने वाला ना हो उसके घर के खर्चे कैसे चलते होंगे। यहाँ जब कमाने वाले हैं तो 30-30, 40-40 हजार महीना लगता है और पता भी नहीं चलता कि रुपए कहाँ गया। उसके घर में तो कोई कमाने वाला ही नहीं है। बच्चों की फीस मैं भरती हूँ जब तक, इसलिए उसके बच्चे भी पढ़ लिख लेंगे, नहीं तो वो भी पता नहीं कहाँ फिरते रहते। अगर अभी दीदी आपको लगता है कि ये सारा सामान मुझे नहीं ले जाना चाहिए और मैं गलत कर रही हूँ या माँ मेरे लिए गलत कर रही है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो आप ये सामान ले जा सकती हैं, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। अरे नहीं नहीं छोटी बहन, तुझे जरूरत है इन सारे सामानों की, तू ले जा,
मैं तो कहती हूँ ये साड़ी भी तू ही ले जा, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं और मैं वहाँ पर साड़ी पहनती भी नहीं हूँ, मैं सूट पहनती हूँ, इसलिए ये साड़ी भी तू ही रख ले और मैं ये साड़ी खुशी खुशी दे रही हूँ। अच्छा दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देख, तेरी बड़ी बहन भी तुझे कितना ज्यादा प्यार करती है, बस उसे समझ में नहीं आया था। अब देख वो कितनी ज्यादा समझदार बन गई। हाँ माँ, मैं चाहती हूँ हम तीनों का प्यार ऐसे ही हमेशा बना रहे, कभी टूटे ना। हाँ हाँ, हमेशा बना रहेगा। और जब भी आया करो दोनों लोग एक दूसरे को फोन करके आया करो, ताकि तुम दोनों का भी मिलना हो जाया करेगा और मैं भी दोनों के साथ टाइम बिता लिया करूंगी। और ससुराल पहुंच करके ना दोनों लोग मुझे फोन करना, ठीक है ना? देखो ना माँ, मुझे दीदी ने साड़ी अपनी दे दी है, वो उसका बड़प्पन है और प्यार है, इसलिए तुझे साड़ी दे दी है, तू वो भी रख ले। उसके पास कौन कमी है कि है नहीं, वो दोबारा से मैं उसको दे दूंगी। ठीक है माँ जी। माँ, आप ना होती और दीदी ना होती तो ना जाने कहाँ होती मैं। कहानी आपको देख करके समझ में आ ही गई होगी ये कौन गलत है और कौन सही, और किसने सही किया और किसने नहीं। बस समझने का फर्क है, बाकी इस स्टोरी से हमें काफी कुछ सीख मिलती है। दोनों बेटियों को माँ प्रेम पूर्वक उनके ससुराल भेज देती है और वह खुशी खुशी ससुराल चली जाती हैं। आपको यह स्टोरी मोटिवेशनल लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चुगल पंचायत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपना ढेर सारा प्यार दें। आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। जय राम जी की।